आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट को। इसके प्रीवियस यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकेंड, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने देखा कि इसके प्रीवियस यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम में कितनी तरह के वहाँ पे क्लासेस हैं, एंड प्लांट किंगडम में भी किस तरह के वहाँ पर क्लासेस हैं, जो कि हमने सब डिस्कस कर लिया। अब हम देखने वाले स्ट्रक्चर्स, जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या मॉर्फोलॉजी होती है, वो हम इन चैप्टर्स में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 चैप्टर्स बताए गए, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द वाइड रेंज चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे बताया गया है बेटा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले तो मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ रेंजेस मौजूद हैं, बिकॉज जितने भी हायर प्लांट्स आप देखते हैं एंजियोस्पर्म्स के, बहुत सारी तरह की वैरायटी है, बहुत रेंजेस हैं प्लांट्स के बीच में। एक बहुत स्मॉल प्लांट, बहुत टॉल प्लांट, उनके फ्लावर्स, उनके कलर्स, उनकी लीव्स, इन सब में बहुत सारा वेरिएशंस मौजूद है, जो हमें क्या करता है, फैसिनेट करता है, यानी कि हमें हर तरफ से एक बार एक्साइट कर देता है, या फिर एक आश्चर्य करता है कि हाउ इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इतने सारी टाइप ऑफ कलर्स कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन दिस पॉसिबल। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करता है, फैसिनेट करती है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जिसमें कि लार्ज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। उन लार्ज डाइवर्सिटी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, जैसा कि वो बाहर से आप उसे देख रहे हो और उसमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको हम किस बेसिस पे जज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक ट्री बनाया है, ठीक है, ये ट्री है, तो अभी आप अगर इसको बाहर से देख रहे हो, एक्सटर्नल व्यू से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ स्टेम और ये एक ट्री है जिसमें लीव्स हैं। बस इतनी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, राइट। बाकी इसमें और क्या चीज़ें हैं रिगार्डिंग प्लांट्स का स्ट्रक्चर, अंदर पे आउटर जब इंटरनली आप टीएस उसकी देख रहे हो तो क्या एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, इन सबसे मतलब नहीं है फिलहाल। अभी हम सिर्फ यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी चेक कर रहे हैं, जो कि हम एक्सटर्नल देखते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स जो कि जिनके थ्रू हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। सब आप एक्सटर्नली आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उन्हें क्या दिखाई देंगी, रूट्स दिखाई देंगे, जो कि कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है, रूट्स दिखाई देंगी, स्टेम दिखाई देंगे, लीव्स होती हैं, लीव्स में बहुत सारे वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे, ऑल्सो फ्लावर, एंड फ्लावर के बाद फ्रूट्स। फ्लावर भी बहुत तरह के डिफरेंट हर एक प्लांट्स में आपको एक न्यू टाइप ऑफ फ्लावर दिखाई देता है और उनसे फ्रूट्स भी अलग बनते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नली जो आपको प्लांट में चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो कि उनके मार्फोलॉजिकल बिहेवियर, उनके मार्फोलॉजिकल हैबिटाट्स और उनके अदर कैरेक्टर्स जिसके ऊपर बेसिस थे। हमने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो क्या करना है, अब हमें जो ये क्लासिफिकेशन किया है, इस क्लासिफिकेशन को और सक्सेसफुली देखने के लिए, और ज़्यादा हायर प्लांट्स के बारे में जानने के लिए, उनकी लिविंग अंडरस्टैंडिंग और उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए, हर एक टेक्निकल टर्म्स, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर जितनी भी डेफिनेशंस हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, राइट। स्टेम क्या होती हैं, उन्हें हम साइंटिफिक डेफिनेशन में किस तरह से बताएंगे, रूट क्या है, उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। ऑल्सो जितने भी टाइप ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं इन देयर पार्ट्स, जो भी आपकी रूट है, रूट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हो जाती हैं, स्टेम का स्ट्रक्चर कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग होता है, लीव्स का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है, तो ये किस तरीके से होता है। ऑल्सो अडेप्टेशन ऑफ देयर हैबिटाट, वो जिस हैबिटाट में रह रहे हैं, वो वार्म हैबिटाट में है, कोल्ड हैबिटाट में रह रहे हैं, तो जब हैबिटाट के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर्स में चेंजमेंट हो जाते हैं, तो वो सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो वो सारे चेंजेस को भी आपको देखना है। ऑल्सो प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज, इन सारी चीज़ों पे, यानी अडेप्टेशन में ऑल्सो प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए या फिर स्टोरेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर वहाँ पर चेंज होते हैं। उन सारे चेंज स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप क्या करें, अगर आप किसी प्लांट को देखें, आप कोई प्लांट है जो कि लगा हुआ है, उसे आप पुल आउट करिए और बाहर निकालिए, तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देंगे, रूट्स दिखाई देंगे और स्टेम और लीव्स दिखाई देंगी, ठीक है। जो रूट लीव्स है या फिर जो प्लांट है उसमें क्या हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं, रूट्स भी, फ्रूट्स भी हो सकते हैं उनमें जो प्लांट्स लगा हुआ है। दिस इज लाइक, ये
रूट है जो कि कहाँ है, सॉइल के अंदर, उसके ऊपर का पोर्शन क्या है, शूट है। यहाँ पर लीव्स लगे हुए हो सकते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फ्रूट और फ्लावर भी मौजूद हो सकते हैं, है ना। तो इतने सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वहाँ पर रूट सिस्टम होता है, एंड वहीं अबव द पोर्शन, सॉइल से जो अबव पोर्शन होता है, वहाँ पर क्या होता है, शूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इन टोटलिटी आपको इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप रूट्स देखने हैं, रूट्स के टाइप, रूट्स में जिस तरह से अडेप्टेशन होता है वो देखना है। ऑल्सो स्टेम कितने प्रकार की होती है, स्टेम में क्या आपको अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है, ऑल्सो लीव्स किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है रूट। सो हम इसके प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। सो जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडन्स मौजूद हैं, प्रीवियस जो एंजियोस्पर्म का हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि वो फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होते हैं, एक होता है डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। तो हम डाइकोटिलेडन्स की बात करें, मतलब जिसमें 2 इस तरीके के सीड कोट वहाँ पर मौजूद है, सीड डिवाइडेड हो सकते हैं 2 पार्ट्स में। सो 2 कोटिलेडन्स आर देयर, एंड जब हम इनसे क्या, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है वो इलोंगेटेड रेडिकल्स होता है, एक इलोंगेशंस में पहले बढ़ता है इस तरीके से। एक इसका जो रूट है, बिकॉज पहले हम रूट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर पहले सीड है, सीड को आपने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद उससे क्या निकल रहे हैं, रेडिकल्स निकलते हैं और प्लूम्स निकलते हैं, प्लूम्स ऊपर की तरफ जाता है शूट को बनाने के लिए, रेडिकल्स जो है वो फॉर अ प्राइमरी रूट, एक प्राइमरी रूट का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी रूट यहाँ से मिलेगी, ठीक है, एक मेन रूट यहाँ से निकलती है जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और ये कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होगी, बिकॉज क्या है ये क्या है, ये क्या है, रूट है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ पे रहेगी, सॉइल के अंदर रहेगी। नेक्स्ट इस जो ये मेन रूट है इसमें कुछ सेकेंडरी लाइक दिस, कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस कुछ इस तरीके से, एंड इन्हीं सेकेंडरी पे कुछ टर्शरी ब्रांचेस इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि दैट इज द मेन रूट। ये जो पोर्शन है वो क्या है, प्राइमरी रूट है, मेन रूट है, इससे कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, एंड इन सेकेंडरी रूट्स पर और रूट्स जब निकलती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शरी रूट्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रॉपर सिस्टम एक साथ जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो इन पूरे ब्रांचेस को, यानी कि मेन रूट और ऑल्सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो रूट्स हैं उन सबको जब एक साथ मिलाते हैं तो उन्हें हम कंबाइंडली वहाँ पर उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, दैट कॉल द टैप रूट सिस्टम। सो इस तरीके का सिस्टम जो आप देख रहे हैं जहाँ पर सेकेंडरी टर्शरी टाइप ऑफ रूट्स आपको दिखाई देती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जो कि मस्टर्ड प्लांट जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज द मेन रूट। ये क्या है, एक मेन रूट है जिससे ये सेकेंडरी रूट्स यहाँ पर निकली, और इस सेकेंडरी रूट से कुछ टर्शरी रूट्स भी आगे हमको दिखाई देती हैं। तो ये प्राइमरी रूट जो कि सेंटर में, एंड देन उनसे सेकेंडरी रूट्स बनते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा रूट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, और इस रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। ऑल्सो आफ्टर दैट आपने देखा, ये हम किस में बात कर रहे थे, हम डाइकोटिलेडन्स की बात कर रहे थे। वहीं मोनोकोटिलेडन्स की बात करें तो मोनोकोटिलेडन्स में कैसे होते हैं, प्लांट जब प्लांट वहाँ पर स्टार्ट कर रहा होता है, जर्मिनेशन बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है। यानी कि ये जो आपको सॉइल है, सॉइल के नीचे प्राइमरी रूट बढ़ रही है, और ये प्राइमरी रूट कैसी होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है। आफ्टर ये प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, कुछ बहुत सारी रूट्स यहाँ पर निकल आती हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी रूट निकल कर आई, आफ्टर सम टाइम ये रूट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, और उसकी जगह पर बहुत सारी फाइब्रस या बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स है जो इसको कवर कर लेती हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड इस तरीके का ओरिजिनेशन जो होता है, और इस तरीके का स्टेम लाइक ओरिजिनेशन यहाँ पे हमें दिख रही है कि बस एक ही रूट से डिफरेंट रूट्स यहाँ पे निकाल रही हैं। तो इस तरीके के सिस्टम हम क्या बोलते हैं, फाइब्रेट्स रूट, हम फाइब्रेस रूट सिस्टम इसे बोलते हैं। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। सी ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले उन्होंने क्या बताया, टैप रूट को, ये एक टैप रूट है जिसमें एक मेन रूट एंड देन उससे रूट्स यहाँ पर निकले हुए, तो एक मेन रूट होना चाहिए और उससे कुछ लेटरल रूट्स निकले, तो वो कैसा होगा, वो हो जाता है हमारा टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट जो बताया फाइब्रेस रूट, इसमें आप देखो पहले एक यहाँ पे एक था, ये क्या है, ये यहाँ पर नेक्स्ट स्टेम का रीजन लगा हुआ है, इधर पे एक रूट्स निकलती है प्राइमरी,
जो कुछ ही टाइम के लिए थे, देन आफ्टर दैट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रूट्स यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट देखते हैं को फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जो ये टैप रूट थे ये आपको कहाँ मिल रहा था, डाइकॉटलिडन्स में, एंड जो फाइब्रस रूट है ये आपको कहाँ मिलेंगे, मोनोकॉटलिडन्स में। नेक्स्ट ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूट है जो कि हम यहाँ पे इसे पढ़ने वाले हैं, दैट इज, कभी कभी हम क्या देखते हैं, सॉरी, जो ये फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल था वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वीट प्लांट में। ऑल्सो सम अदर प्लांट जैसे लाइक ग्रासेस या मॉन्स्टरा, बनाना ट्री जो होती है उसमें आपने देखा होगा बेटा, जो रूट है वो सॉइल के नीचे तो बिल्कुल होती है बट सॉइल के जो अदर पार्ट्स हैं, कुछ अदर पार्ट जैसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या जो बहुत हैवी ब्रांचेस होती हैं, तो उन ब्रांचेस से भी क्या होते हैं, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर मिलते हैं। सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवांसियस रूट्स बोलते हैं। अगर प्लांट का जो मेन रूट पोर्शन है उसके अलावा जो अदर प्लांट है, अदर पार्ट्स है प्लांट के, अदर देन द रेडिकल, तो रेडिकल्स के अलावा कुछ अदर पार्ट्स हो प्लांट के और उन पार्ट से भी रूट्स अराइज हो जाए, रूट्स निकलने लगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवांटेजियस रूट उन्हें हम बोलते हैं। ये रूट सी आप इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए। सी यहाँ पर जैसे आपको ये डायग्राम दिखाया गया है इन योर बुक, जिसमें ये आपको क्या दिखा रही है, एक मेन ब्रांच यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, सब मेन ब्रांचेस, और इन मेन ब्रांच से आपको ये रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, मेन ब्रांच से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है, जिस तरह का जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवांसियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के आपने यहाँ पर रूट सिस्टम देखे। मेन फंक्शन क्या होता है इन सब रूट्स का, मेन क्या फंक्शन है, सो इनके फंक्शन होता क्या है यहाँ पर कि वो अब्जॉर्ब करते हैं किसको, मिनरल्स को, बिकॉज रूट कहाँ पर है, रूट सॉइल में होते हैं और वो सॉइल से क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, ऑल्सो मिनरल्स जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो मेन रूट यहाँ मेन वर्क फंक्शन क्या हो गया रूट का, अब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट ऑल्सो दे प्रोवाइड सपोर्ट, जो प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो प्रॉपर तरीके से बढ़ना स्टार्ट करता है इनसाइड द सॉइल, तो वहाँ पे भी उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। ऑल्सो कुछ ऐसे भी प्लांट स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिसमें जो रूट है वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। एंड जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उस ग्रोथ करने के लिए उसे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, कुछ सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो उन प्लांट्स ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए उन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसाइज करने में भी रूट्स हेल्प करती है। सो ये सारे आपने वर्क देखे फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो फंक्शन बताए गए, मेन फंक्शन ऑफ द रूट।